दोस्तों, RAS की रैपिड डिवीजन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन करेंगे। हम सर्वप्रथम राजस्थान की उत्पत्ति को देखते हैं। पहले पृथ्वी का जब 29% भाग पैंजिया के रूप में था, जो कि ठोस अवस्था थी, तथा पैंथालासा में जल भरा हुआ था, जो कि 71% भाग था। तो पैंजिया के दो भाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तथा उन दोनों के बीच में टेथिस सागर था। तो राजस्थान में टेथिस सागर से मरुस्थल और मैदान का निर्माण हुआ। वहीं गोंडवाना लैंड से अरावली और हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है तथा राजस्थान देशांतरीय स्तर पर देखें तो पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसकी स्थिति उत्तरी पूर्वी है। विश्व के हिसाब से भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार हम देखते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हम देखते हैं कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बोरकुंड गांव, जो कि बांसवाड़ा में अवस्थित है। उत्तर में बिंदु है कोणा गांव, जो कि श्रीगंगानगर में स्थित है। पूर्वी हिस्सा पूर्वोत्तर एकदम पूर्वोत्तर है सिलाना गांव, जो कि धौलपुर में अवस्थित है। पश्चिम में एकदम है कटरा गांव, जो कि जैसलमेर में अवस्थित है। मध्य में लापोलाई नागौर में अवस्थित है। सैटेलाइट सर्वे गागराना को भी दिखाते हैं। राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों से गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा पर निकटतम शहर कुशलगढ़ है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार हम देखते हैं कि यह 8 डिग्री 47 मिनट तथा देशांतरीय विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट है। हम देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार 869 किलोमीटर, वहीं उत्तर से दक्षिण में है 826 किलोमीटर है। तो हम देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ये ग्रेटर देन है उत्तर से दक्षिण के विस्तार। राजस्थान का क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। मील स्क्वायर में 1,32,139 मील स्क्वायर है। देश के क्षेत्रफल में इसका योगदान 10.41% है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, वहीं अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं राजस्थान के ऐतिहासिक भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। बांगड़ दक्षिणी भाग, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पे बागड़ी भाषा के कारण इस क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है। वागड़ अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। इसमें पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू इत्यादि जिले शामिल हैं। थली मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहते हैं। यह बीकानेर एवं चूरू में है। मुख्यतः इनमें कोई नदी नहीं पाई जाती है। तल्ली एवं पलाया बालू का स्तूप के मध्य में जो निम्न भूमि होती है उसे तल्ली या पलाया कहते हैं। यह सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। शेखावटी शेखावत वंशजों द्वारा जो शासित प्रदेश रहा है उसे शेखावटी कहते हैं। इसमें 3 जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तोरावटी कांतली नदी का अपवा क्षेत्र तोरावटी के नाम से जाना जाता है, जो कि सीकर एवं झुंझुनू है। तो शेखावटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू। तोरावटी में मात्र सीकर एवं झुंझुनू है। भोराट पहाड़ी क्षेत्र है। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी और राजसमंद की कुशलगढ़ पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र भोराट के रूप में जाना जाता है। भोमट पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है, जो कि उदयपुर में और डूंगरपुर इन दोनों के मध्य में अवस्थित है। मेवाड़ सिसोदिया वंश द्वारा शासित प्रदेश मेवाड़ के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ का राजवंश आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उदयपुर
चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये चारों जिले मेवाड़ के रूप में आज भी जाने जाते हैं। मेवल एवं देवलिया, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के बीच का भाग है वह मेवल एवं देवलिया के रूप में जाना जाता है। तो हम देख लेते हैं, राजसमंद एवं उदयपुर के बीच में भोराट, उदयपुर डूंगरपुर के बीच में भोमट, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में मेवल। तब इसमें भोराट में भी रा है और राजसमंद में भी रा है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि भोराट वाला इलाका राजसमंद से जुड़ा हुआ है। मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मारवाड़ी भाषा बहुत ही सुंदर भाषा है। मेरवाड़ा, अजमेर और राजसमंद के क्षेत्र को मेरवाड़ा के रूप में जाना जाता है। मेवात, मेव जाति का क्षेत्र, अलवर एवं भरतपुर। मरु, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, जोधपुर संभाग का जो क्षेत्र है उसे मरु के रूप में जाना जाता है। मेरू, अरावली, मेरू रीढ़ की हड्डी को भी कहते हैं, तो अरावली राजस्थान की रीढ़ की हड्डी के रूप में ही नजर आती है। मत्स्य, अलवर का दक्षिण पश्चिमी भाग, इसकी राजधानी बैराट रही है। मत्स्य संघ, राजस्थान एकीकरण का जो पहला चरण था उसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यानी ABCD से भी याद रख सकते हैं और C से आप करौली ध्यान में रखना है। मत्स्य संघ का नाम KM मुंशी ने दिया था। राठी, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का जो क्षेत्र है उसे राठी के रूप में जाना जाता है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। राठ या अहीरवाट, यादव वंश द्वारा शासित क्षेत्र को राठ कहा जाता है। अलवर एवं कोटपुतली इसमें शामिल हैं। बीड़, चारागाह भूमि को झुंझुनू के क्षेत्र में बीड़ कहा जाता है। बीहड़, चंबल की उत्कात भूमि, इसमें करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर शामिल है। बीहड़, आपने बीहड़ या चंबल के डाकू सुना होगा। बीहड़ में CDSM, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। सूरसेन, इसमें B, C और D, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसकी राजधानी है मथुरा। मत्स्य संघ में ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। माल, हाड़ौती प्रदेश को माल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे माल पठार भी आप देखते हैं। कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़। मालव, मालवा पठार का क्षेत्र मालव के रूप में जाना जाता है। प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। ब्रजनगर, झालरा पाटन का प्राचीन नाम, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती हैं। ब्रिजनगर, यूपी से लगा भरतपुर का क्षेत्र। योद्धेय, हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ का क्षेत्र। जांगड़ प्रदेश, बीकानेर एवं जोधपुर का उत्तरी भाग, यहाँ पे कटीली वनस्पति पाई जाती है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर या नागौर है। सपाद लक्स, चौहानों द्वारा शासित प्रदेश सपाद लक्स के रूप में जाना जाता है। यह अजमेर का क्षेत्र है। ढूंढाड़ का क्षेत्र, ढूंढ नदी द्वारा जो भी क्षेत्र में अपवाहित है, जयपुर, दौसा एवं टोंक। कुरुक्षेत्र, अलवर का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र में शामिल था। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हया हय, कोटा एवं बूंदी, हाड़ा वंश चौहानों द्वारा शासित। हा से आप याद रख सकते हैं हया हय, तो हाड़ा वंश, हाड़ा से हाड़ौती, हाड़ौती है तो कोटा बूंदी का एरिया। चंद्रावती, सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती रहा है। जाबालीपुर, जालोर का प्राचीन वृक्ष, जाल वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। जाबाली ऋषि की है तपोभूमि रहा है। मालानी, बाड़मेर का प्राचीन नाम मल्लीनाथ के लिए है, प्रसिद्ध है। मांड गायकी का क्षेत्र। वल्ल, मांड गायकी का जो क्षेत्र है उसके चारों ओर का क्षेत्र वल्ल के रूप में जाना जाता है, जो कि जैसलमेर में अवस्थित है। अब हम देख लेते हैं श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ का क्षेत्र योद्धे। झुंझुनू में चारागाह भूमि बीड़ के रूप में। चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र शेखावटी। झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र तोरावटी, कांतली नदी द्वारा अपवाहित। ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मत्स्य संघ,
सूरसेन, बी, सी और डी, भरतपुर, करौली और धौलपुर। बीहड़, चंबल नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र, जिसमें सी, डी, एस है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। हाड़ौती का इलाका, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र। झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र मालव के रूप में जाना जाता है। बूंदी और कोटा का एरिया हया है। हाड़ौती हाड़ा वंश के राजाओं द्वारा शासित प्रदेश। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में मेवल। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा द्वारा का क्षेत्र जिसमें मेवाड़ वंश का शासन रहा है, वो क्षेत्र मेवाड़। सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती था। जालोर को जाबालीपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। बाड़मेर में मालानी, जो कि मल्लीनाथ के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर और जोधपुर का इलाका जांगड़ प्रदेश के रूप में। इसकी राजधानी अही छतरपुर नागौर रही। मांड गायकी का इलाका मांड क्षेत्र, मांड गायकी के चारों ओर का इलाका वल्ल के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब इन्हें हम विस्तार से देख लेते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्रफल का यह 61.11% है। इसमें राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 40% है। 61% एरिया में 40% ही जनसंख्या रखती है। जिले इसमें 12 शामिल हैं। यहाँ की मृदा बलुई एवं रेतीली है। जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र, 9% क्षेत्रफल, उसमें 10% जनसंख्या। जिले इसमें 13 शामिल हैं। पर्वतीय एवं वन्य मृदा है। उप आर्द्र जलवायु है। यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% क्षेत्र है। इसमें 39% जनसंख्या है। इसमें 10 जिले शामिल हैं। मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा है और आर्द्र जलवायु। दक्षिणी पूर्वी पठार 6.89% क्षेत्र, 11% जनसंख्या, 7 जिले, काली एवं रेगुर मृदा, अति आर्द्र जलवायु। तो मुख्यतः इसमें हम क्षेत्र और जनसंख्या पे अधिक ध्यान देते हैं। यही वाला डेटा मुख्यतः याद कर लेते हैं, बाकी हम नॉर्मली भी याद पता करके रख सकते हैं। 61% क्षेत्र में 40% जनसंख्या, 9% में 10% जनसंख्या, 23 में 39%, इस 3 को इधर लेके आ जाओ, 6.89 में 11% जनसंख्या। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन हम देख सकते हैं। ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये अरावली, ये पूर्वी मैदान और ये हाड़ौती रीजन। तो हम जलवायु देखें तो यहाँ पे शुष्क, यहाँ पे अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र एवं अति आर्द्र। अब इनका भी विभाजन किया गया है, जैसे पूर्वी मैदान को बनास का मैदान, 56 माही का मैदान, बनास बाणगंगा मैदान। अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में शेखावटी रीजन है, बांगर प्लेन्स हैं, लूनी बेसिन है। अरावली को उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी अरावली के रूप में बांटा गया है। अब हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को देखते हैं। इसे थार के मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में या सिनोजॉई काल में हुआ है। इसका विस्तार 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, ऊंचाई 200 से 300 किलोमीटर है। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो लूनी नदी जिस तरह बहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ढाल इधर की साइड में है। ये वाली लंबाई इसकी 640 है तथा चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर है। ऊंचाई समुद्र तल से इसकी 200 से 300 किलोमीटर है।
इसमें 12 जिले शामिल हैं। बीकानेर संभाग के 4, शेखावाटी के 2, जोधपुर के 5। जोधपुर संभाग का सिरोही जिला इसमें शामिल नहीं है, जबकि नागौर जिला इसमें शामिल है। नए राजस्थान में नए 50 जिले पूरे बन चुके हैं। तो अब टोटल 50 जिले हैं। तो इन जिलों मतलब अभी के हिसाब से तो इन्हीं को याद रखना है। मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश शुष्क के मराठी क्षेत्र कहा जाता है। अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो शुष्क वाला क्षेत्र है वो 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अर्ध शुष्क वाले का एरिया 75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। तो मरुस्थल का टोटल एरिया हो जाता है 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इन दोनों को 2 हिस्सों में बांटती है। अब देखते हैं मरुस्थल, जो थार का पूरा मरुस्थल है उसमें से 85% एरिया भारत में, 15% पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले एरिया में भी राजस्थान में लगभग कुल भारत में पाए जाने वाले एरिया का 62% राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में मरुस्थल का विस्तार है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र या राठी प्रदेश, इसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिले शामिल हैं। इसको बालू का स्तूप मुक्त एवं बालू का स्तूप युक्त 2 क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कम है, 41.5% ही है, जबकि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र 58.5% है। बालू का स्तूप मुक्त होने का कारण यहाँ का पथरीला मरुस्थल, जो कि जिसे हमादा भी कहा जाता है। इसी क्षेत्र में चूना पत्थर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इसका विस्तार जैसलमेर में सर्वाधिक है। इसके अलावा इसका विस्तार बाड़मेर एवं जोधपुर में भी है। अब हम देखते हैं बालू का स्तूप एवं उनके प्रकार। पहला बालू का स्तूप देखते हैं, बरखान। हम देखते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला जो बालू का स्तूप है ये बरखान है। इसमें हवा की दिशा इस तरफ है और इस तरफ मिट्टी जमा होते जा रही है, जबकि इधर इतना वो नहीं है, इधर तो खाली ही है। तो बरखान जो है मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देता है। इसमें हवा की स्पीड मैक्सिमम होती है और इसमें नुकसान भी अधिकतम होता है। ये अर्धचंद्राकार एरिया होता है। शेखावटी में ऐसे बालू का स्तूप मुख्यतः पाए जाते हैं। बरखान जो कि चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप, लॉन्गिट्यूडिनल। तो इसमें देखते हैं कि जो रेखाएं हैं बालू का स्तूप की पैरेलल ही हैं, समानांतर ही हैं, पवन ने समानांतर ही चल रही हैं। जैसलमेर में पाया जाता है द्रसद्वती नदी, द्रसद्वती नदी घाटी में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, हवा की दिशा के लंबवत इनका विकास हो रहा है, पवन के समकोण है। ये बाड़मेर में, बीकानेर के पूगल क्षेत्र में इनका विस्तार पाया जाता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, आप इसे समझते हैं कि एक पैराबोला जैसा बन गया है हवा की दिशा में, पूरे संपूर्ण थार में पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। यह सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। इसकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन जैसी होती है। तारानुमा बालू का स्तूप, जब हवाओं की दिशा अनियमित होती है तो उसके द्वारा तारानुमा का निर्माण होता है। इनका निर्माण मुख्यतः हमादा जो कि पथरीला मरुस्थल होता है उसके चारों ओर होता है। मोहनगढ़ पोखरण जो कि दोनों जैसलमेर में है, और सूरतगढ़ गंगानगर, यहाँ पे तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सीप, अब हम देखते हैं कि बरखान पे जब पवन लगातार चलती रहती है और जब पवनें थोड़ी अनियमित हो जाती हैं और दिशा बदलती है तो बरखान की स्थिति ऐसी हो जाती है, तो एक इधर एवं एक इधर। तो इससे जो बालू का स्तूप बनते हैं इन्हें सीप कहते हैं। बरखान निर्माण के दौरान पवन दिशा में परिवर्तन से एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, उसी को सीप कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बरखान लगभग अनुप्रस्थ जैसा होता है, जबकि सीप
लगभग अनुदैर्ध्य जैसा होता है। जैसे इसमें देख रहे हैं पवन के एकदम समानांतर, जबकि बरखान में पवन के पैरेलल होता है। सर्बकोपीज, झाड़ियों के किनारे पे जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें सर्बकोपीज कहा जाता है, जबकि झाड़ियों के बीच या उनके पीछे बनने वाले को नेब्रुआ कहा जाता है। अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव को अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। ये पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, बिचून पहाड़, जोबनेर, सीकर की पहाड़ियों इत्यादि में पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, हनुमानगढ़ से हिसार के क्षेत्र में नेटवर्क बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अर्ध मरुस्थल क्षेत्र, अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो इसमें देखते हैं कि घग्गर प्लेन से घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। इसी की शाखा दृशदवती नदी की शुष्क घाटी नौहर बाधरा में अवस्थित है। घग्गर का तल को नाली या पाट कहा जाता है। इसे पाकिस्तान में होकरा या हकरा कहा जाता है। यह हनुमानगढ़ एवं गंगानगर के क्षेत्र में घग्गर प्लेन्स पाए जाते हैं। यहाँ चीनी एवं उपजाऊ मिट्टी का जो क्षेत्र है उसे काठी या बग्गी कहा जाता है। शेखावटी का क्षेत्र, पानी के कच्चे कुएं को शेखावटी में जोहड़ कहा जाता है। मानसून के दौरान बनने वाले तालाब को सर कहा जाता है। चारागाह भूमि झुंझुनवाड़ी को बीड़ कहा जाता है। तोरावटी जो कि कांतली का अपवा क्षेत्र है, इसमें डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छप्पर, परिहारा, कुचामन, सांबर जैसी खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं। नागौर की उच्च भूमि, सर्वाधिक खारे पानी की झील नागौर में पाई जाती है। कुबड़ एवं बांका पट्टी, फ्लोराइड की अधिकता के कारण नागौर एवं अजमेर में जो पट्टी पानी की पट्टी है जिसमें फ्लोराइड अधिकतम है उसे कुबड़ पट्टी के रूप में जाना जाता है। लूणी बेसिन, इसमें लवणीय पादप पाए जाते हैं। नेहड़ रन, जालोर के क्षेत्र में दलदली क्षेत्र को नेहड़ रन कहा जाता है। गोडवाड़ बेसिन, जोधपुर संभाग का क्षेत्र जैसलमेर को छोड़कर, इसमें खारे पानी के गर्त पचपदरा, कपराना, सनवरला इत्यादि पाए जाते हैं। तो इस सनवरला याद रखना है क्योंकि पचपदरा कपराना तो आइडिया भी लग जाता है। मरुस्थल से संबंधित शब्दावली हम देखते हैं। बालसन, मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों एवं चट्टानों से घिरा होता है और इनके मध्य जल इकट्ठा हो जाए तो इसे कहते हैं बालसन। तो सांभर झील बालसन का उदाहरण है। प्लाया, वर्षा ऋतु में निर्मित खारे पानी की अस्थायी बड़ी झीलें प्याला कहते हैं, प्लाया कहलाती है। रन, ढांड एवं टाट, थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झील एवं दलदली भूमि का निर्माण होता है जिन्हें रन कहा जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर में भाकरी रन, पोकरन, जोधपुर में फलोदी, बापरन, बाड़मेर में पचपदरा एवं थोब, चूरू में ताल छापर, परिहारी रण। नखलिस्तान, मरुस्थल क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाया जाता है तो उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसे ही नखलिस्तान कहा जाता है। जैसे लाठी श्रेणी क्षेत्र, कोलायत झील। जोहड़, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं। नाड़ी, मानव की दैनिक आवश्यकता एवं पशुओं के पानी के लिए गांव के बाहर छोटा सा तालाब उसे नाड़ी कहते हैं। टोबा, नाड़ी को बीच में से और गहरा बना दे तो उसे टोबा कह देंगे। सर, बालू का स्तूपों के मध्य पानी भरने से छोटे तालाब बन जाते हैं तो उन्हें सर या सरोवर कह जाते हैं। सालासर, पर्वतसर, जैतसर। आगोर, मरुस्थल के प्रदेशों में घर में उपयोग लेते हैं हेतु जल के टाँके तो इन्हें स्थानीय भाषा में आगोर कहा जाता था। बजादा, मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्र के नीचे की निम्न भूमि वाले क्षेत्र को जहाँ पर्वतीय जल आकर समाप्त हो जाता है उसे बजादा कहते हैं। बजेड़ा, करौली में पान की खेती को बजेड़ा कहते हैं। खड़ीन, मरुस्थल में प्रवाहित वर्षा जल को छोटे छोटे बांध बनाकर संरक्षित रखना खड़ीन कहलाता है। इसमें पालीवाल ब्राह्मण रबी की फसलें करते हैं, सरसों, गेहूँ, चना। खड़ीन की कृषि की सर्वाधिक
खेती जैसलमेर के उत्तर में होती है। नेहड़, नेहड़ निरहत शब्द से बना है जिसका अर्थ है जल का समुद्र। 100 साल पहले राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों में समुद्र का जल लहराता था, अतः इस क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। हमादा, पोखरण फलोदी री बालोतरा के मध्य चट्टानी त्रिभुजाकार मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल जो है उसे हमादा कहते हैं। रेग, हमादा के चारों ओर स्थित पथरीला या कंकड़नुमा मिश्रित मरुस्थल, उसे रेग कहते हैं। खादर, वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष बहती हैं और नई उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, उसको खादर कहते हैं। प्राचीन काल में बहती थी और मिट्टी अब धीरे धीरे अनुपजाऊ हो गई है, उसे बांगर कहते हैं। जैसे शेखावटी प्रदेश, वांगड़, वागड़, माही नदी का दक्षिणी मैदान, इसको वागड़ कहते हैं। बीड़, शेखावटी के घास के मैदान, बीहड़, चंबल, रोही, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग से उतरती हुई हरी पट्टियों को, उपजाऊ हरी पट्टियों को रोही कहते हैं। लाठी सीरीज, पोखरण से मोहनगढ़ तक जैसलमेर में। यह सरस्वती नदी का अवशेष है। इसमें से इसके ऊपर सेवण या लीलन घास पाई जाती है। चंदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। ऐसी अन्य सीरीज बायतू से सांचौर में भी पाई जाती है। बायतू बाड़मेर, सांचौर जालौर में है। आकलवुड फॉसिल पार्क, यूपीएससी में इस पे सवाल भी आ चुका है प्री में, आई थिंक 2020। तो यह 2 जिलों में पाया जाता है, जैसलमेर एवं बाड़मेर। निर्माण जुरासिक काल में होता। विश्व में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म यहीं पे पाए जाते हैं। यह बालू का स्तूप से रहित है। बाप बोल्डर क्ले, हिमानी द्वारा जमा कंकड़ पत्थर एवं अवसाद को बाप बोल्डर क्ले कहा जाता है। इसकी स्थिति बाप तहसील जोधपुर में है। इसका निर्माण काल है परमो कार्बोनिफेरस। धरियन, स्थानांतरित या गतिशील बालू का स्तूप है। ये जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पीवना, पीला सांप होता है जो कि जैसलमेर में सर्वाधिक है। अब हम देखते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो कि खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती है। राजस्थान में सिरोही से प्रवेश करती है एवं झुंझुनू से बाहर निकलती है। इसकी औसत ऊंचाई 330 मीटर है। अब अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली एवं दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की स्थिति खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी हम देखते हैं रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, मालखेत सीकर 1052, लोहगढ़ झुंझुनू 1051, खोज जयपुर, हर्षनाथ सीकर, बाबाई झुंझुनू। पहाड़ियाँ भी देखते हैं नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुर, बरवाड़ा, बैराट, ये सब जयपुर में है। भानगढ़, सिरावास, सरिस्का, बिलाली, भैराज, बालागढ़, ये सब अलवर में है। यहाँ की चट्टानों में क्वार्टजाइट एवं फाइलाइट पाया जाता है। मध्य अरावली सांबर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक है। इनमें सर्वोच्च चोटियाँ हैं गोरमजी टाटगढ़, मारायजी भी टाटगढ़, तारागढ़ अजमेर में 870 मीटर। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्य रूप से अजमेर में है। नाग पहाड़ अजमेर में, शेखावटी की पहाड़ियाँ भी इसी में है। ब्यावर तहसील में 4 दर्रे हैं। अजमेर की ब्यावर तहसील में बार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट एवं देवबारी दर्रा। मध्य अरावली में संगमरमर और माइका शिस्ट पाया जाता है। दक्षिणी अरावली देवगढ़ से लेकर खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा सर्वोच्च चोटियाँ हैं।
चोटियाँ हैं। पहाड़ियों में अचलगढ़, ऋषिकेश, सिरोही में, जरगा, सज्जनगढ़, कमलनाथ, धौनिया, सायरा, लीलागढ़, नागपानी और गोगुंदा, ये सब उदयपुर में है। जरगा, सज्जनगढ़, कमलनाथ, धौनिया, सायरा, लीलागढ़, नागपानी और गोगुंदा। डोरा पर्वत जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र है जो कि जालौर में है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट एमनीस पाई जाती है। तो इसी में दक्षिणी अरावली में ही लसाड़िया का पठार, जयसमंद झील के पूर्व में जो पठार पाया जाता है उसे लसाड़िया का पहाड़ कहा जाता है। सिवानी क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसी में नाकोड़ा पर्वत पाया जाता है। जवाई नदी के दक्षिण में जालोर पर्वत के क्षेत्र, जालोर की रोजा भाकर, ईसराना भाकर, झारोला पर्वत सभी इसी में शामिल हैं। अब हम अरावली की सर्वोच्च चोटियों को देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है गुरु से दिल से जरा आस कर, ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। तो गुरु से गुरु शिखर जो कि सिरोही में है 1722 मीटर, से शेर सिरोही 1597 मीटर, दिल से दिलवाड़ा 1442 मीटर। शुरू की तीनों चोटियाँ सिरोही से संबंधित हैं। फिर आएगी जरगा उदयपुर में 1431 मीटर, अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर, ऋषिकेश सिरोही में 1070, कासे कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर, सज्जन से सज्जनगढ़ उदयपुर में, मोर से मोरमजी टाटगढ़ अजमेर, खो से खो जयपुर, सा से सायरा उदयपुर में 900 मीटर, तय से तारागढ़ अजमेर, बोली से बिलाड़ी अलवर, रोजा भाकर जालोर। तो हम देखते हैं गुरु से दिल से जरा आस कर, ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। गुरु शिखर शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, मोरमजी, खो, सायरा, तारागढ़, बिलाड़ी, रोजा भाकर। अरावली के दर्रे 2 पहाड़ियों के बीच में पाए जाने वाला पतला एरिया। अरावली में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में है। तो राजसमंद के दर्रे देख लेते हैं हम। हाथीगुड़ा या घोड़ा नाल हल्दी घाटी के निकट है। पगल्या, जीलवा या चिरवा घाट राजसमंद को पाली से जोड़ता है, यानी मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा है पगल्या या जिलवा या चिरवा घाट। एक कमली घाट की नाल या गोरम घाट या गोमती दर्रा भी राजसमंद में है। इसकी ट्रिक हम देखते हैं। कमली पगली गाय छोड़ के हाथी घोड़ों के पीछे पड़ी। तो कमली से कमली घाट, पगली से पगल्या घाट, गाय से गोरम या गोमती घाट, हाथी घोड़ों के पीछे यानी हाथीगुड़ा या घोड़ा नाल। उदयपुर में देखते हैं केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल, ढेबर नाल। फुलवारी नाल फुलवारी अभ्यारण्य भी है। यह सोम, मानसी, वाकड़ नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो इसकी भी ट्रिक देखते हैं। हाथी पर फूल व केवड़ों का ढेर। हाथी से हाथी नाल है उदयपुर में। हाथी गुड़ा या घोड़ा नाल, हाथी गुड़ा या घोड़ा नाल है राजसमंद में। तो हाथी, फूल से फुलवारी, केवड़ों से केवड़ा एवं ढेर से ढेबर। तो हाथी पर फूल है केवड़ों का ढेर। केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल एवं ढेबर नाल उदयपुर में अवस्थित है। पाली में देसुरी नाल एवं सोमेश्वर नाल। देसुरी नाल राजस्थान की सबसे सकरी नाल है। अजमेर में हम पहले देख चुके हैं। ब्यावर में बर, परवरिया, सुरा नाल। बर नाल जो है अजमेर एवं पाली को जोड़ती है, जो कि NH-14 यहीं से गुजरता है। अब हम अरावली के पठार भी देख लेते हैं। कांकणवाड़ी एवं क्रोस का पठार, कांकणवाड़ी एवं क्रोस का दोनों है अलवर में। मेसा पठार और मानदेसरा पठार दोनों हैं चित्तौड़गढ़ में। कै वाले दोनों अलवर में है। मैं वाले दोनों चित्तौड़गढ़ में है। लसाड़िया पठार उदयपुर में है। जयसमंद झील के पूर्व में है।
ऊबड़ खाबड़ विच्छेदित पठार है। अब देखते हैं उड़िया पठार। उड़िया पठार हमें याद रखना है सिरोही में है। इसकी हाइट 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है। आबू पर्वत सिरोही में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई भी 1200 मीटर है। यह बैथोलिथ का उदाहरण है। बैथोलिथ जो कि ज्वालामुखी आकृतियां होती हैं उसका उदाहरण है। भोराट, गोगुंदा, कुंभलगढ़। गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो कि उदयपुर में है और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है उसे भोराट के बीच का जो इलाका है उसे भोराट कहते हैं। तो आर राजसमंद में रा और भोराट में भी रा। तो सेकंड ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। भोमट उदयपुर एवं डूंगरपुर के बीच का पठार भोमट है। इसमें भील जनजाति पाई जाती है। अरावली एवं राजस्थान की कुछ अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ भी हम देख लेते हैं। अगर नाम अकेला भाकर है तो सिरोही में पाई जाती है। भाकर हम छोटी तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को कहते हैं। पहाड़ी के नाम के आगे भाकर लगा दिया जाए तो मुख्यतः जालौर में पाई जाती है, जैसे रोजा भाकर, ईसराना भाकर, झारोला भाकर। इसका एक अपवाद भी है, नहीं सॉरी, पहाड़ी का नाम और मगरा मगरी जोड़ दी जाए तो वह उदयपुर की हो जाती है। मोती मगरी, हिरण मगरी, माछला मगरा। तो मोती मगरी जिसे फतेह सागर झील भी कहते हैं, इसी में फतेह सागर झील भी है। इसका निर्माण जयसिंह ने कराया था, पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने कराया था। अब हम पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी उदयपुर में पाई जाती है, परंतु इसका एक अपवाद भी है। बेल मगरा सिरोही में, रेल मगरा राजसमंद। तो राजसमंद वाला राज से रेल, तो रेल मगरा हो जाएगा राजसमंद में। पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर डूंगरी लगा हो तो जयपुर में पाई जाती है, जैसे महादेव की डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी। ये तो बैराठ में पाई जाती हैं। वैसे ही मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी, ये सभी जयपुर में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं त्रिकूट पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी पाई जाती है जैसलमेर में, और त्रिकूट पर्वत पाया जाता है कैला देवी मंदिर, करौली। तो इसे हम दोनों में कंफ्यूज ना हो तो इसे पर्व से याद रखते हैं। पर्वत है तो पर्व है, पर्व तो मंदिर में ही मनाया जाएगा, और कैला देवी का मंदिर करौली में ही है। चिड़िया टूक जिस पे मेहरानगढ़ फोर्ट बना हुआ है जोधपुर में पाई जाती है। 56 हिल्स सिवाना बाड़मेर में पाई जाती है। इसी 56 हिल्स में नाकोड़ा पर्वत है जिसे राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है, मेवा नगर। इसी में पीपलूद हिल है जिन्हें राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर में पाई जाती है जिसकी सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत है। सुंडा पर्वत भी जालौर में है जिस पे सुंदा माता का मंदिर है। यहाँ पे पहला रोपे 2006 को लगाया गया, और ये भालू संरक्षित क्षेत्र भी है। जरगा एवं रागा हिल्स दोनों ही उदयपुर में पाई जाती हैं। जरगा एवं रागा के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे देशहरो कहा जाता है। गोगुंदा पहाड़ी ये भी उदयपुर में है। बीछामेड़ा पहाड़ी भी उदयपुर में है। गोगुंदा पहाड़ी आयड़ या बेड़रच का उद्गम होता है, वहीं बीछामेड़ा से सोम का उद्गम होता है। बिजराल, दिवेर और खमनोर, बिजराल, दिवेर एवं खमनोर तीनों ही राजसमंद में अवस्थित हैं। तीनों बिजराल हिल से देखें तो खारी नदी निकलती है, दिवेर हिल से देखें तो कोठारी नदी निकलती है, खमनोर से देखें तो बनास नदी निकलती है। नाग पहाड़ी, नाग की आकृति की पहाड़ी अजमेर में पाई जाती है। बैराठ की पहाड़ी जयपुर में पाई जाती है। बैराठ से ही बाणगंगा का उद्गम होता है। सेवर पहाड़ी ये भी जयपुर में है, यहाँ से साबी नदी का उद्गम है। मनोहरपुर की पहाड़ी मैथा या मेढा नदी निकलती है जो कि सांभर में जाके विलीन हो जाती है। ईगल हिल्स, चील का टिब्बा भी कहते हैं, ये भी जयपुर में पाई जाती है। बरवाड़ा जयपुर में पाया जाता है, वहीं चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में पाया जाता है। तो ये एक वर्ड है, ये 3-4 वर्ड हैं, तो ज़िले में भी 2 वर्ड हैं। तो
इससे याद रख सकते हैं। बड़ा नाम है तो बड़े नाम वाले ज़िले में ही है। बाबाई जयपुर, बबाई झुंझुनू। बाबाई जयपुर में, जबकि बबाई झुंझुनू में पाई जाती है। झुंझुनू ने सारी मात्राएं इधर ही लगा ली हैं, तो इधर वाले में एक मात्रा कम कर ली है। मालखेट, हरसेम, खंडेला सीकर में पाई जाती है। खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी निकलती है। इसी का अपवावेट क्षेत्र तोरावटी के रूप में जाना जाता है। हर्षनाथ, भैराज एवं उदयनाथ, ये तीनों अलवर में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उदयनाथ पहाड़ी से ही रूपा रेल नदी निकलती है। आडावाड़ा बूंदी में है। बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा में है। गोलाकार पहाड़ियाँ जो कि 56 की पहाड़ी थी वो बाड़मेर में पाई जाती हैं। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ बारा में पाई जाती हैं। तस्तरीनुमा या गिरवा वाली पहाड़ियाँ उदयपुर में पाई जाती हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती हैं। कोटा एवं झालावाड़ के बीच की पहाड़ियाँ मुकिंद्रा हिल्स के नाम से है। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। अरावली, अरावली के अध्ययन का व्यवस्थित प्रयास A.M. हेरोन ने किया था। इसके अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह से हुआ है, जिसके तीन भाग हैं: अजबगढ़ ग्रुप, अलवर ग्रुप एवं रायलो ग्रुप। अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश भी कहा जाता है। यह जल विभाजक के रूप में भी काम करता है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तंत्र के बीच में। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। भाग इसका माही का मैदान, बनास बाणगंगा मैदान एवं चंबल मैदान, इसके 3 भाग। तो माही का मैदान हम देखते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर, इनमें माही का मैदान पाया जाता है। बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के बीच के मैदान को 56 का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ पे लाल एवं चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इसी एरिया में मक्का एवं चावल का उत्पादन होता है। मक्का की किस्में हैं माही कंचन, माही धवल इत्यादि। वहीं चावल की है माही सुगंधरा। बनास एवं बाणगंगा का मैदान, बनास एवं बाणगंगा के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। ढाल पूर्व की ओर है। बनास के मैदान में मेवाड़ का मैदान एवं मालपुरा करौली का मैदान शामिल है। मेवाड़ का मैदान बनास का दक्षिणी भाग, जिसमें 3 जिले हैं RBC, राजसमंद, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़। बनास का उत्तरी मैदान मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। ATSM, अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर। बाणगंगा का मैदान जयपुर, दौसा एवं भरतपुर का एरिया है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चंबल का मैदान CDSM, विस्तार है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। यहाँ इसके मैदान को बीहड़ एवं डांग भी कहते हैं। निर्माण नदियों के अवनालिका प्रदन से हुआ है। इसके क्षेत्र में काली एवं जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक। घग्गर का मैदान, इसका ढाल ऐसे है। चंबल मैदान का ढाल इस तरफ है। माही मैदान का ढाल इस तरफ है। लूणी मैदान का ढाल इस तरफ है। तो पीछे जो हमने अरावली में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बता दिया था वो गलत है। 23% एरिया जो इसका है पूर्वी मैदान का, उसमें 39% जनसंख्या। दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार या माल प्रदेश, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ। ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से हुआ है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, दक्कन लावा पठार एवं विंध्यन कगार। इसके 3 अन्य गौण भाग भी हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि एवं डग गंगाधर उच्च भूमि। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कोटा एवं झालावाड़ में पाई जाती हैं। शाहबाद उच्च भूमि जो है बारा में अवस्थित है। ये घोड़े कनाल जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं शाहबाद उच्च भूमि में। वहीं डग गंगाधर उच्च भूमि झालावाड़ में अवस्थित है। अगर हम इसका देखें तो इस तरफ अरावली है और इधर पूरी दक्षिणी पूर्वी पठार अवस्थित है। तो इसके बीच में जो एरिया है इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जैसे जिले अवस्थित हैं, पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में हमें याद रखना है कोटा अवस्थित नहीं है।
दक्कन लावा पठार हाड़ौती के दक्षिण में। इसका विस्तार मालव प्रदेश और ऊपर माल दोनों में है। मालव प्रदेश कहलाता है प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का, पहले भी हम देख चुके हैं। ऊपर माल बिजोलिया से लेके भैंसरोडगढ़, बिजोलिया से लेके भैंसरोडगढ़ का अवस्थित है। इसमें बिजोलिया भीलवाड़ा में अवस्थित है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। विंध्यन कगार, इसका विस्तार डांग प्रदेश प्लस हाड़ौती प्रदेश में अवस्थित है। डांग प्रदेश में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, CDSM, वहीं हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ अवस्थित है। इस क्षेत्र में चट्टान एवं खनिज देखें तो सैंड स्टोन, रेड स्टोन एवं चूना पत्थर पाया जाता है। संक्रांति प्रदेश हाड़ौती प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यह अरावली एवं विंध्यन को जोड़ता है। इस प्रकार राजस्थान भूगोल का पहला चैप्टर खत्म हो गया है। हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी एक वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद।